राधे राधे, श्री हरिवंश, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सब परम पूज्य गुरुदेव की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमारी किस बात से प्रसन्न होंगे? दोस्तों, अगर हम ये सोचें कि हम सांसारिक पदार्थ देकर परम पूज्य गुरुदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव तो इन सब चीज़ों को पहले ही छोड़कर आ गए हैं। इन सब चीज़ों से उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव बस इसी बात से प्रसन्न होंगे कि हमारी श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, हमारी पहुंच श्री जी तक हो, हम श्री जी की सच्ची सेवा कर पाएं। दोस्तों, जैसे कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हम उनके साथ चलें। अब ये शरीर तो एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव की यात्रा कहाँ तक है? निकुंज तक है, जहाँ हमारे प्यारे जू और प्यारी जू विराजमान हैं। तो हमें भी परम पूज्य गुरुदेव के साथ इसी यात्रा में उनके साथ चलना है, उनके साथ हमें निकुंज तक पहुंचना है, जहां हमारे प्यारे जू और प्यारी जू विराजमान हैं। सच पूछा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, हमेशा यही आशीर्वाद मांगना चाहिए कि कभी कुछ ऐसा हो, कि कभी कोई ऐसा दिन आए कि उन्हें हमारी याद आ जाए। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव तो हमेशा श्री जी के ही चिंतन में रहते हैं, श्री जी ही उनके मानस पटल में हैं। और अगर उनके मन के किसी कोने में उन्हें हमारा स्मरण हो आया तो फिर पूरी बात बन जाएगी। क्योंकि श्री जी के समीप होकर परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में हमारा थोड़ा सा स्मरण हो जाएगा उन्हें, तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप परम पूज्य गुरुदेव की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो बस अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि अब आप परम पूज्य गुरुदेव के हो चुके हैं। आपने अपना जीवन परम पूज्य गुरुदेव को अर्पित कर दिया है। वो जैसा कहें हमें वैसा ही करना है, हमें श्री जी की सेवा करनी है। दोस्तों, आज हम आपको इसी संबंध में एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं। शायद आपने ये कथा पहले भी सुनी होगी, शिष्य आरुणि की कथा। महर्षि धौम्य के 3 शिष्य थे। वो न तो केवल प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने सद्गुणों के कारण उन्होंने पूज्य पद को भी प्राप्त करके स्वयं को अमर बना दिया था। ये 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। लेकिन इन तीनों में से भी आरुणि जो थे वो अपने गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य थे और सबसे पहले विद्या पाकर इन्होंने ही गुरु के आश्रम के समान एक दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए थे। गुरु जी की कृपा से ही आरुणि को सारे वेद, शास्त्र, पुराण आदि बिना पढ़े ही आ गए थे। और सच्ची बात तो यही है कि जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से प्राप्त होती है वही विद्या सफल होती है। उसी विद्या से जीवन का सुधार होता है और दूसरों का कल्याण भी होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बगैर मात्र पुस्तकें पढ़कर ही आती है वह अहंकार को बढ़ा देती है। उस विद्या का ठीक व्यवहारिक उपयोग नहीं हो पाता। कहते हैं महर्षि धौम्य के आश्रम में बहुत से शिष्य थे। वे सब अपने गुरुदेव की बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा किया करते थे। एक दिन शाम को बहुत जोरों की वर्षा होने लगी। वर्षा की ऋतु बीत चुकी थी। आगे भी वर्षा होगी या नहीं इसका कुछ ठीक ठाक अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन उस समय इतनी बिजली चमकने के साथ बड़ी घनघोर वर्षा हो रही थी। वर्षा के इस भयानक रूप को देखकर महर्षि ने सोचा, अगर अधिक पानी भरने से धान के खेत की मेड़ कहीं टूट गई तो खेत का सारा जल उसमें से बाहर निकल जाएगा और बाद में अगर वर्षा ना हुई तो जल के अभाव में सारे खेत सूख जाएंगे। महर्षि की चिंता भी उचित थी, क्योंकि धान के पौधों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। अपनी चिंता उन्होंने अपने शिष्यों के सामने प्रकट किया और कहा कि अच्छा होता अगर कोई जाकर इस समय खेत की मेड़ को देख आता। यद्यपि गुरु जी की इस बात का अर्थ वहां उपस्थित सारे शिष्य समझ चुके थे, लेकिन बाहर इतनी घनघोर बारिश हो रही थी और इतनी बिजली चमक रही थी कि मूसलाधार वर्षा में भीगकर बीमार पड़ने के डर से कोई भी शिष्य सामने नहीं आया। तब एक
गहरी श्वास लेते हुए गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं ही जाता हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, ठहरिए गुरुजी। तब सारे शिष्यों ने और गुरुजी ने उस ओर देखा जहाँ से आवाज आई थी। पीछे से गुरुजी के सामने आते हुए आरूढ़ी ने कहा कि हमारे रहते आप खेत देखने जाएं, ये तो बड़ी लज्जा की बात होगी। आप यहीं रहिए, मैं खेतों को देखने जाता हूँ। तब गुरुजी ने पूछा कि अब तक तुम चुप क्यों थे? तब आरूढ़ी ने कहा कि मैं यह देख रहा था कि मेरे अनबंधु शिष्य अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। और ये कहकर आरूढ़ी शीघ्रता से आश्रम के बाहर निकल गया। अब इस होने वाली मूसलाधार वर्षा की जरा भी परवाह न करते हुए आरूढ़ी भीगता हुआ खेत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि धान के खेत की एक मेड़ एक स्थान से टूट गई है और वहां से बड़े जोरों से पानी बाहर की ओर बह रहा है। उस टूटे पेड़ को मिट्टी रखकर बांधने का प्रयास आरूढ़ी ने आरंभ किया, किंतु पानी बड़े वेग से बाहर आ रहा था और वर्षा से मिट्टी गीली हो गई थी। इसीलिए आरूढ़ी जितनी मिट्टी मेड़ बांधने को रखता था, पानी उसे बाहर बहा ले जाता था। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी जब आरूढ़ी मेड़ को बांधने में सफल नहीं हुआ, तब वह उस टूटी मेड़ से सटकर स्वयं ही लेट गया और तब उसके शरीर के कारण पानी का बहना बंद हो गया। अब रात भर आरूढ़ी पानी भरे खेत में मेड़ से सटकर ही लेटा रहा। भयानक ठंड से उसका सारा शरीर अकड़कर काट हो गया, किंतु गुरुदेव के खेत का जल बाहर न बहने पाए, इस विचार से ना तो वो तनिक भी हिला और ना ही उसने करवट बदली। ठंड के प्रभाव से उसके शरीर के अंग अंग में भयंकर पीड़ा होने लगी। इस पर भी वह चुपचाप पड़ा रहा। कहते हैं जब सवेरा हुआ तब आश्रम के सभी शिष्य पूजन और हवन करके गुरुदेव को प्रणाम करने गए। तब गुरुदेव ने देखा कि आरूढ़ी वहां पर नहीं है। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरूढ़ी कहाँ है? कल आपके सामने ही तो वह खेत देखने गया था गुरुदेव। तब शिष्यों ने कहा कि वह अभी तक नहीं आया है। यह सुनकर महर्षि चौंक गए और उनके मन में कई शंकाएं उठ गई। दूसरे शिष्यों को साथ लेकर महर्षि उसी समय आरूढ़ी को ढूंढने निकल गए। खेतों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उनके शिष्य को कुछ ना हो, वह स्वस्थ और सकुशल ही उनसे मिले। खेत पर पहुंचकर उन्होंने रुक रुक कर आरूढ़ी को आवाज दी, किंतु आरूढ़ी ठंड से इतना बुरी तरह अकड़ गया था कि गुरुदेव की पुकार सुनकर भी उनकी पुकार का कोई उत्तर न दे पाया। आखिरकार जब गुरुदेव उसके बहुत निकट आ गए, तब उसने किसी तरह धीमे स्वर में उनकी पुकार का उत्तर दिया। आरूढ़ी की ऐसी दशा देखकर गुरुदेव के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने दौड़कर अपने प्रिय और आज्ञाकारी शिष्य को उठाया और अपने हृदय से लगाया। अवरुद्ध कंठ से उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें समस्त विद्याएं बिना पढ़े ही आ जाए। इस तरह आरूढ़ी विद्वान तो हुए ही, अपनी गुरु भक्ति के कारण उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, सच पूछा जाए तो हम लोग भी भगवान में तो भगवत भावना कर पाते हैं, लेकिन गुरुदेव में हमारी मनुष्य बुद्धि ही रहती है। अगर हम गुरुदेव में भी भगवत भावना करने लग जाएं, तो फिर हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम जहाँ भी रहेंगे हमें गुरुदेव की ही सुगंध आने लगेगी। हमारे सामने का सारा दृश्य बदल जाएगा, हमें वृंदावन दिखाई देने लगेगा। हम जहाँ भी रहेंगे हमें अपने गुरुदेव के वहीं पे दर्शन हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सच्ची सेवा और सच्ची प्रसन्नता गुरुदेव को इसी बात से मिलेगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। वो जितना कहें, जैसा कहें, हम वैसा ही करते जाएं। हम राधा रानी की इतनी सेवा करें कि हमारी पहुंच श्री राधा रानी तक हो जाए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तभी तो आपको और भी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ, कथाएं सुनने को मिलेंगी। राधे राधे। श्री हरिवंश। जय श्री कृष्णा।